Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says three capacitors C1 2 microfarad, C2 6 microfarad, C3 12 microfarad are connected as shown in figure. Find the ratio of charges on the capacitor C1, C2 and C3 respectively. So यहाँ पर आप देख सकते हैं C1, C2, C ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। सो हमें रेशियो निकालना है उनके चार्जेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं से। But before of it, sir, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला भी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हो जाएगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, यदि दो कैपेसिटर सीरीज, सो उनकी कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इस तरीके से। और यदि दो कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़े हुए हो, सो उस टाइम पर उनका सी इक्विवेलेंट हो जाता है C1 प्लस C2 के बराबर। और तीसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज Q1 बाय Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V, जहाँ पर भी पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले तो मैं C2 और C3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो निकाल लेता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो C2 3 के इक्वल है। So this will be equals to C2 times of C3 divided by C2 plus C3 हो जाएगा। तो यदि हम देखें, so C2 हमें दे रखा है 6 और C3 है 12। So ये हो जाएगा 6 into 12 divided by 6 plus 12 microfarad. So this will be equals to 6 into 12 divided by 6 plus 12 हो जाएगा 18। So 6 है 18 एंड 3 4 ज़ा 12, यानी कि सी इक्विवेलेंट कितनी निकल के आ गई, 4 माइक्रो फैरेड की। दैट विल से द C23। नाउ ये जो C23 है वो C1 के साथ पैरेलल में हो जाएगी। सो इन दोनों का जो फाइनल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो CAB होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू C1 प्लस C23। सो दिस विल बी इक्वल्स टू C1 कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइक्रोफैराड प्लस C23 हमने निकाला है 4 माइक्रोफैराड। सो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। सो ये हो गया हमारे पास फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें, तो जैसा कि C2 और C3 दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं एंड एज वी नो फ्रॉम द प्रिंसिपल के सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटेंस से फ्लो होने वाला चार्ज सेम होता है। सो इसमें हम मान लेते हैं चार्ज Q1 है। सो C1 से ओके C1 के अक्रॉस में चार्ज हम मान लेते हैं Q1। सो इन दोनों में से फ्लो होने वाला जाएगा Q2 और ये दोनों में ही सेम फ्लो होगा। सो यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि चार्ज ऑन C2 एंड C3 इज Q2 इज इक्वल टू Q3। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे लाइक Q2, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल ऑफ Q2 माना है। सो ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल ऑफ Q2 के। So Q2 will be calculated by using the formula as we have written above, C equivalent times of V। तो सबसे पहले तो जो चार्ज C1 के अक्रॉस में Q1, so this must be equals to C1 times of V, so this will be equals to, so capacitance C1 वो हमें कितनी है 2 और पोटेंशियल तो V है, सो उसको हम एज इट इज रखेंगे, ये हो गया Q1। सिमिलरली Q2 Q3 तो इक्वल है, सो हम मान लेते हैं Q2 इज इक्वल टू Q3। सो ये इक्वल टू हो जाएगा C की इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। ना यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट होगा वो बेसिकली C23 होगा मल्टीप्लाई बाय V। सो दिस विल बी इक्वल टू C था 4 मल्टीप्लाई बाय V, सो हो जाएगा 4V की। अब चूंकि हमें यहाँ से रेशियो निकालना था, तो हम सिंपली बोल देंगे Q1 is to Q2 is to Q3। This will be equals to twice of V is to 4V is to 4V। So V से V कट गया, 2 से 2 2 4 2 2 4 कट गया। So required रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया 1 is to 2 is to 2 की। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitor and charge across the capacitor formula।
Now, according to given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.